श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के सानिध्य में लगाई जा रही है श्री गिरिराज जी की सप्तकोशी दंडवती परिक्रमा। आपको बता दें, जिस प्रकार से श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर जी के सानिध्य में अनेकों पौराणिक, ऐतिहासिक और शास्त्रोक्त कार्य किए जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि श्री श्री 1008 श्री विठलेश जी महाराज जी के शताब्दी महोत्सव के मद्देनज़र और उनके बताए गए मार्गों पर चलकर उनके शताब्दी महोत्सव को मनाया जा रहा है। परमाचार्य श्री श्री 1008 श्री विठलेश जी महाराज जी के शताब्दी महोत्सव को सभी शिष्य एवं भक्त मंडली मिलकर मना रही हैं। तो उसी में मथुरा के चतुर्वेदियों के द्वारा श्री श्री 1008 श्री विठलेश जी महाराज जी के बताए गए मार्गों पर चलकर भगवान की प्राप्ति के लिए श्री गिरिराज जी की सप्तकोशी दंडवती परिक्रमा लगाई जा रही है। यह परिक्रमा ऐतिहासिक एवं शास्त्रोक्त है, जिसको कि चतुर्वेदी समाज के 150 से अधिक युवा, वृद्ध एवं बच्चे और साथ में भक्ति में लीन महिलाएं भी इस महत्वपूर्ण दंडवती परिक्रमा को करती दिखाई दे रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह परिक्रमा एक महत्वपूर्ण परिक्रमा है और भगवान श्री कृष्ण के समय से इस परिक्रमा का शुभारंभ बताया जाता है। तो वहीं इस महत्वपूर्ण परिक्रमा के विषय में क्या कुछ कहा श्री गोपाल वैष्णव पीठ के आचार्यों ने, सुने। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा गोपाल वैष्णव पीठ के तत्वावधान में आयोजित की गई है। किस तरीके से परिक्रमा आयोजित हो रही है और किस किन व्यवस्थाओं में संपन्न है? ये जो परिक्रमा है, पूज्य गुरु जी की स्मृति में उनके 12 वर्ष पूर्ण होने पर गुरु जी की पधारे, उनको 12 वर्ष हो गए, उनकी स्मृति में गुरु जी ये परिक्रमा सभी शिष्य प्रशिष्य मिलकर लगा रही हैं और गिरिराज जी की तो अनंत महिमा है। गोवर्धन पर्वत के लिए भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया है, ऐसा पुराणों में कथानक है। तो भगवान की ही भावना से गिर गोवर्धन की सभी परिक्रमा लगा रही हैं। साक्षात भगवत स्वरूप हैं ये। इस परिक्रमा में 125-150 के लगभग प्रदक्षिणा करने वाले सभी भक्तजन हैं। सुबह 10 बजे के लगभग परिक्रमा प्रारंभ होती है, 3 बजे तक जितनी भी हो जाए वहाँ पर विश्राम कर दिया जाता है। दूसरा दिन है, 10 दिन में ये परिक्रमा पूर्ण होगी। जय गोपाल, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है भैया। सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में साक्षात भगवत स्वरूप श्री गिरिराज जी और हरिदास वर श्री गिरिराज जी की चरण संधि में करेटी वास का सौभाग्य लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री गिरिराज जी की महिमा अनंत है और गिरिराज जी की परिक्रमा की महिमा भी अनंत महिमा है। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान नित्य गोलोकवासी, नित्य भगवत लीला में विचरण करने वाले, नित्य निकुंजवासी पूज्यपाद सदगुरुदेव के स्मृति में और उनके जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में श्री गिरिराज की दंडवती परिक्रमा का लाभ हम सब ले रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे वचन मिलते हैं, शास्त्र वचन, कि एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधी ववृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने की महिमा का वर्णन कर रहे हैं शास्त्र, कि एक बार भी जो साष्टांग लेट करके अपनी अहंता ममता को भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ साष्टांग प्रणाम निवेदित करता है, उसे दशाश्वमेध यज्ञ के अववृत स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन भगवत प्रणाम की इतनी महिमा है
कि जो फल 10 अश्वमेध यज्ञ के अववृत स्नान करने से प्राप्त होता है, वह भगवान के चरणों में एक बार प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ भी बात न कह करके संतोष नहीं हुआ शास्त्रकारों को, हमारे ऋषियों को, तो उन्होंने कहा कि 10 अश्वमेध यज्ञ के अववृत स्नान में लाभ प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति भी पुनः इस संसार में जन्म लेता है, लेकिन श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने वाला व्यक्ति 10 अश्वमेध यज्ञ के अववृत स्नान का फल प्राप्त करते हुए संसार से जब जाता है तब वह नित्य श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है और भगवान उस धाम में विराजते हैं जहाँ जाने के बाद फिर व्यक्ति संसार में नहीं आता। भगवान की नित्य लीला में, नित्य परकर में उसको सन्निधि प्राप्त हो जाती है। यही आचार्यों की कृपा है। जब एक भगवान को प्रणाम करने की इतनी महिमा है तो यहाँ तो अनंत दंडवती है रही है भैया। कदम कदम पे जो हम 5 कदम में जिस स्थान को पार कर लेते हैं, दंडवत परिक्रमा करके चलने वाले लोगों को वही स्थान लगभग 3 से 4 दंडवत करके पूरा करना पड़ता है। तो बड़ा परिश्रम, बड़ा दुरूह कार्य, लेकिन केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान की कृपा, जिस कृपा के संबल पर सभी परिक्रमार्थी बड़े आनंद से 150 से 200 लोग हैं जो परिक्रमा का लाभ ले रहे हैं और अति अति आनंद की अनुभूति है रही है। भगवान श्री गोपाल जी की कृपा हम सभी पे ऐसे ही बरसती रहे। सदगुरुदेव के सानिध्य में हम लोग अपने धर्म लाभ प्राप्त करते हुए जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते रहे। जय